अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 9 की मैथ से रिलेटेड वो है मैट्रिसेस और उसकी टाइप्स। क्या आज हम जो टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे, वो है आपके पास मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स कहते किसको हैं। आपके पास मैट्रिक्स क्या होता है? Rectangular arrangement of number enclosed by a square bracket. Rectangular arrangement of numbers enclosed by square bracket is called matrix. इसके क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि आपके पास इसकी एग्जाम्पल क्या पॉसिबल है कि आपके पास हमने क्या करना है, अरेंजमेंट है किन की, नंबर्स की, किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले तो आपके पास क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट किसको कहते हैं, ये जो आपके पास है इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिख देना, नंबर्स को लिख देना, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। आगे एक चीज इसमें लिखेंगे कि जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, इट इज डिनोटेड बाय, इसको ज़ाहिर करते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, इसको कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक इसको कैपिटल लेटर के साथ इसको डिनोट किया जा सकता है। तो ये एग्जांपल क्या हो जाएगी आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि आपके पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि आपके पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को लिखना, उसे क्या कहता है, इसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसकी जो आपके पास अरेंजमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल भी है और इसको वर्टिकल भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और एक वर्टिकल अरेंजमेंट है। ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसको कहते हैं रो। ठीक हो गया जी। और एक और ये आपके पास वर्टिकल अरेंजमेंट है, इस वर्टिकल अरेंजमेंट को कहते हैं जी कॉलम। ठीक हो गया जी, इसे कॉलम का नाम दिया जाएगा। अगर हम अब डेफिनेशन करें एक रो और कॉलम की, तो रो की डेफिनेशन बनेगी कि आपके पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रो। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसकी दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बनती हैं, तो इसकी रोज कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगे। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक बी मैट्रिक्स है 6 8 4 2 3 1, इसकी जो रोज की तादाद है वो 3 है, इसमें रोज जो है वो कितनी आ रही हैं, वो 3 आ रही हैं। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं डेफिनेशन कॉलम की तरफ। कॉलम, आपके पास कॉलम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ना, इसे कॉलम का नाम दिया जाएगा वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कॉलम। अगर इसी ही मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम की तादाद है
वो जो कॉलम है वो कितने हैं, यहां से ये 2 कॉलम है, क्योंकि इसकी जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसे क्या कहते हैं, कॉलम का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी। अब यहां से हम साइड पे लिखते जाते हैं जो जो हम डेफिनेशंस को कवर करेंगे। सबसे जो पहली डेफिनेशन हमने कवर की है अभी, एक तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन कवर की है। दूसरी जो डेफिनेशन हमने कवर की है वो रो की है। और तीसरी जो डेफिनेशन अभी कवर हुई है वो हुई है कॉलम की हुई है। ठीक हो गया जी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस की, कि आपके पास कैसे पता चलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद कितनी है और कॉलम की तादाद कितनी है। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जी इसमें से देखते हैं कोई एक मैट्रिक्स है, कोई भी, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है 4 2 1 3 8 6, कोई भी मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले देखते हैं रोज की तादाद कितनी है। इसमें रोज जो हैं वो हैं जी 2। इसमें कॉलम ऐसे टॉप टू बॉटम चेक करते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट्स 3 हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो भी 3 हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब कोई और मैट्रिक्स की बात करते हैं, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 6 7 8। अगर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखें तो इसकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 है, तो इसलिए इसमें रो की तादाद भी 1 हो जाएगी। और वर्टिकल अरेंजमेंट ऐसे चेक करें तो इसकी वर्टिकल जो लाइंस बन रही हैं, वर्टिकल जो अरेंजमेंट है वो आपके पास 3 है, तो इसलिए इसके अंदर मौजूद कॉलम की तादाद भी 3 है। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद कितनी है। आगे जो हमारी डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। एक आगे जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक हो गया जी। अब यहां से कहते हैं जी, डेफिनेशन लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स का अगर आपने ऑर्डर फाइंड करना हो, उस मैट्रिक्स के अंदर पहले रोज की तादाद चेक करते हैं, फिर कॉलम की तादाद चेक करते हैं। रोज और कॉलम की तादाद को इकट्ठा करके लिखेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा उसका। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इफ अ मैट्रिक्स एम, कोई आपके पास एक एम मैट्रिक्स हैज एम नंबर ऑफ रोज, उसमें जो रोज की तादाद है वो एम है। ठीक हो गया जी। एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें रोज की तादाद m है, एंड एन नंबर्स ऑफ कॉलम, और उसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और उसमें जो कॉलम्स की तादाद है वो कितनी है जी, n है, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। देन जो उसका ऑर्डर होगा, देन इट्स ऑर्डर will be m by n, m by n। ठीक हो गया ना। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स m है, उसमें रोज की तादाद m है और कॉलम्स की तादाद n है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो m by n। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m by n। दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल डाल दें आप, आपकी मर्जी है, या दरमियान में बाई लिख दें, तब भी आपके पास आप ही की मर्जी है कि किस तरह आप लिखते हैं। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके रोज की तादाद फाइंड करेंगे, फिर कॉलम्स की तादाद फाइंड करेंगे, और उसको m बाई n की फॉर्म में, रोज बाई कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, तो उसका ऑर्डर वो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम चांदे के इसके एग्जांपल करते हैं इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स आपके पास है 6 4 2 1। अब इसमें जो आपके पास देखें, रोज की तादाद पहले चेक करते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज m वो 2 हैं। फिर इसमें कॉलम्स की तादाद फाइंड करते हैं। इसमें कॉलम्स कितने हैं, ये भी 2 हैं, तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स
वो भी आपके पास 2 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा ना, जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा m बाई n, दैट इज 2/2। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2। ठीक हो गया जी। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, यहां से किसी भी मैट्रिक्स के अंदर के ऑर्डर को फाइंड करेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है ए, जो कि ये है 6 2 4 1 5 8। इसमें देखें रो की तादाद पहले फाइंड करेंगे। इसमें रोज की तादाद 2 है क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2 है। ठीक हो गया जी। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज m की वैल्यू 2 है। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें n इसकी वैल्यू भी 2 है। तो इसका सॉरी इसकी जो कॉलम की तादाद है 1 2 3, इसमें कॉलम की तादाद 3 है। तो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो कितना हो जाएगा, m बाई n, दैट इज 2/3। तो आपने किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर फाइंड करना है तो पहले उसके अंदर मौजूद रोज की तादाद देखें कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें। फिर इसमें मौजूद देखें कॉलम्स की तादाद कितनी है, उसके लिए उसकी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें। तो देखते हैं जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उतनी रोज होंगी, जितनी वर्टिकल लाइंस है उतने कॉलम्स होंगे। पहले रोज की तादाद लिख लें, फिर कॉलम की तादाद लिख लें। 2/3, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 3 6 नहीं लिख सकते, 2/3 सिर्फ लिखेंगे, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या क्या चलते हैं इसके नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। वो है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। तो सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है इक्वल मैट्रिसेस। क्या है जी, इक्वल मैट्रिसेस। आज हम इसकी जो टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले तो उसका ऑर्डर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल are said to be equal if their order is same and corresponding entries are same। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले जब भी कोई से दो मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हो 1 4 7 9 और दूसरा मैट्रिक्स अगर आपको बी गिवन हो आपके पास 1 4 7 9, तो सबसे पहले तो उसका चेक करेंगे कि ऑर्डर सेम है या नहीं, मतलब रोज की तादाद पहले चेक करेंगे। इसमें कितनी है, 2, तो इसमें भी कितनी है, 2, रोज की तादाद बराबर। फिर कॉलम इधर 2, इधर भी 2, दोनों के कॉलम्स की बराबर। ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है। इसका भी ऑर्डर आपके पास 2/2 है, इसका भी ऑर्डर आपके पास 2/2 है, और ऑर्डर को इधर लिख सकते हैं। पहली कंडीशन तो इसकी सेम आ गई, इफ देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर जो है इसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरा कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर सेम। कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज का मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ चेक करें, इधर 1 है तो इधर भी, सेकंड को सेकंड के साथ इधर से ये, अब 7 है इधर भी, 7 है इधर, 9 इधर भी है और 9 इधर भी है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज पहली वैल्यू पहले के इक्वल हो, दूसरी दूसरी के, तीसरी तीसरे के इक्वल होनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स सी है 1 7 9 3 2 1, और एक और मैट्रिक्स लेते हैं डी, वो क्या आपके पास 1 7 9 3 2 1।
तो इसमें सबसे पहले देखें इसका ऑर्डर क्या है, 2। ऑर्डर जो इसका बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2/3। ये देखिए 3 कॉलम है, 2 रोज है 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर चेक करते हैं तो इसका ऑर्डर भी क्या आ रहा है, 2 रोज है और इसके अंदर कॉलम्स भी कितने हैं, 3 हैं। तो ऑर्डर तो हो गया सेम, पहली कंडीशन होगी फुलफिल। सेकंड कंडीशन में देखते हैं फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड थर्ड के साथ थर्ड को, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने क्या करना है, ये ये जो इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उनको एंट्रीज कहते हैं। इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये वाली इसके साथ हो जाएगी ये, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपके पास सेम है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे इन दोनों को। ठीक है जी। इंशाल्लाह क्या करेंगे, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।